हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग वो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव जी जो टॉपर है इस बार के यूपीएससी के, उनका एक मॉक टेस्ट में आंसर था। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन मतलब मिला जुला डेप्रीवेशन की, मतलब किसी के पास बहुत है किसी के पास कम है, इसे बोलते हैं डिप्राइव, कमी को बोलते हैं डिप्राइव। द एग्जिस्टेंस ऑफ relative deprivation is an important aspect in constructing the argument। क्या कंस्ट्रक्ट करने में? आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करने में फॉर रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या होता है? रीजनलिज्म मतलब ये होता है, जैसे कि आपने सुना होगा बिहार और महाराष्ट्र वाले लोग लड़ रहे हैं कि तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले भैया, इससे लड़ाई होती रहती है ना। तो ये रीजनलिज्म होता है कि तुम दूसरे इलाके से आए हो, मेरा इलाका अलग है, रीजनलिज्म। The existence of relative deprivation is an important aspect in constructing the argument for regionalism। एग्जांपल देता हूं मैं। एक एग्जांपल देखिए आप, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ। आपने पंजाब और हरियाणा को एक तरफ तो बहुत ऊपर कर दिया, दूसरी साइड आपने अटेंशन नहीं दिया किसको? जिनको आज बोला जाता है बीमारू स्टेट्स। ठीक है, बीमारू स्टेट्स कौन से हो गए आपके? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। इन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आपने ज्यादातर ध्यान किस पे दिया? आपने पंजाब और हरियाणा पे दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। इसको बोलते हैं लॉपसाइडेड ग्रोथ। अच्छा, ये जो आपको लगता है ना बीमारू स्टेट्स वर्ड, ये मैंने नहीं दिया बीमारू स्टेट्स, ये हमारे नोबेल लॉरिएट थे, इनके भी रिसेंट में डेथ हुई है, तो वो भी यूपीपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है आपका। बाय नोबेल लॉरिएट बोला जाता है, जिनको मिलता है नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरिएट बोला जाता है। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के थे, इकोनॉमिक्स में मिला था इनको, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज, उन्होंने बोला था बीमारू। तो ये एक तरह का हो गया ना रिलेटिव डेप्रीवेशन। किसी को आपने ग्रुप दे दिया, किसी को आपने नहीं दिया, रिलेटिव टू दिस दे आर डिप्राइव्ड। एक एग्जांपल ये हुआ रिलेटिव डेप्रीवेशन का। और क्या एग्जांपल हो सकता है रीजनलिज्म का? अच्छा, आप रिवर रिलेटिव डेप्रीवेशन, भाई आपने बोला कि डबल इंजन की सरकार है, तो सेंटर और स्टेट मिल गया, एक स्टेट और एक सेंटर दोस्ती कर ली, और दूसरे वाला जो स्टेट था उसमें दूसरी की सरकार थी, तो वहां पर आपने काटने की कोशिश करी, रिलेटिव डेप्रीवेशन। फॉर एग्जांपल यूपी वर्सेस बिहार। जब बिहार में अब तो 29 जी मिल गए हैं, पर पहले जब नहीं मिले थे तब क्या बात थी? यूपी से नदी जाती है गंगा जी, गंगा जी कहां जाती है? फिर बिहार में जाएंगी। तो रिवर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सॉरी रिवर इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। रिवर कैसा सब्जेक्ट है? सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसके पास पावर किसकी है? सेंटर के पास, मोदी जी के पास पावर किसकी है? रिवर की। ऑन दी अदर हैंड स्टेट के पास क्या होता है? वाटर। स्टेट लिस्ट में कौन सा चीज होती है? वाटर होता है स्टेट सब्जेक्ट। अच्छा, तो जब रिवर और वाटर दोनों किसके पास? डबल इंजन, सेंटर और स्टेट के पास। तो यूपी ने सारा पानी रोक दिया, बिहार प्यासा रहेगा क्योंकि बिहार में आपकी सरकार नहीं। तो इस तरह से भी रिलेटिव डेप्रीवेशन हो सकता है, रीजनलिज्म, अपने अपने इलाके को बढ़ावा देना। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ा रीजनलिज्म का फैक्टर होता है भाषा। बांग्लादेश बन ही गया भाषा के आधार पर, उसका नाम है बांग्ला, बंगाली भाषा का देश बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पहले आपका ईस्ट पाकिस्तान था, उसने रिफ्यूज कर दिया था कि वेस्ट पाकिस्तान थोप रहा था उस पर कि तुम उर्दू बोलो, तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू करो, हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज उर्दू में होगा। बांग्लादेश ने इस बात पे बहुत बड़ा लड़ाई हुई, मुक्ति वहनी बनी थी वहां पर। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस। अमार सुनार बांग्ला was chosen as the national anthem, जो कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, इसने बोला एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आप याद रखना, आपकी लाइफ में यूपीएससी में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा रीजनलिज्म पर। या तो वो पूछ देगा लार्जर स्टेट्स वर्सेस स्मॉलर स्टेट्स के ऊपर, या फिर भाषा के आधार पे स्टेट्स पूछेगा, वाटर डिस्प्यूट पे पूछेगा। पर रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा जानवर है, दैट टाइप का है। रीजन मेरा इलाका, यू नो, आप कभी कश्मीर जाओ तो कश्मीर में जैसे श्रीनगर के ऊपर वाले एरिया पे जाओगे तो आप वहां लोगों से पूछो तुम कौन सी भाषा बोलते हो? डोगरी बोलते हो? तो नहीं नहीं, जम्मू में डोगरी बोली जाती है, हम तो कश्मीरी बोलते हैं। इतना फर्क आ जाता है रीजनलिज्म का।
जम्मू में अलग लोग हैं, कश्मीर में अलग लोग हैं। आप समझ रहे हो रीजनलिज्म? फॉर एग्जाम्पल आगरा और मथुरा फर्क है। अब हमें लगता है भाई यूपी यूपी है कि चलो पूर्वांचल ले लो कि आगरा और मथुरा एक जैसा, आगरा और दिल्ली जैसा, ऐसा नहीं है ना, आगरा और नोएडा बहुत फर्क है। अब इन्होंने स्टार्ट कैसे किया देखते हैं। द रीसेंट मणिपुर वायलेंस, मणिपुर में वायलेंस जो रिसेंटली चल रहा है कुकी और मैतेई ट्राइब वाली, एंड डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट बाय सर्टेन कम्युनिटी ब्रॉट रीजनलिज्म इन द फोर। वेरी गुड इंट्रोडक्शन। रीजनलिज्म का रीसेंट एग्जांपल इन्होंने बोला है कि मणिपुर में जो वायलेंस घटा है और डिमांड अलग स्टेट का, उसने लाया रीजनलिज्म को दिखाया, रीजनलिज्म की रीजन मांग रहे हैं। सबसे बेस्ट तो नागालैंड का रीजनलिज्म में, नागालैंड भी मणिपुर से लड़ रहा है। नागालैंड इज डिमांडिंग ग्रेटर नागालिम्ब, कि हमें एक बड़ा नागालैंड चाहिए, ग्रेटर नागालैंड, इसमें थोड़ा अरुणाचल का हिस्सा हो, थोड़ा मणिपुर का हिस्सा हो, एंड इवन सो थोड़ा म्यांमार दूसरी कंट्री उसका भी थोड़ा हिस्सा मांग रहे हैं वो नागालैंड वाले। ठीक है, अब इन्होंने दिखाया, देखते हैं। थ्रेट टू कल्चर एंड लाइवलीहुड, क्या थ्रेट है? कल्चर और लाइवलीहुड को थ्रेट है, जिसकी वजह से इन्होंने एलिमेंट्स किए थे। फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, कि उसको तो दे दिया तुमने, हमें तो नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को ले जाते हैं मार्केट, ले गए आप, एक बच्चे को आपने आइसक्रीम दे दी, बाकी 5 बच्चों को आपने नहीं दी, तो क्या होगा? आपकी खोपड़ी पे लड़ाई हो जाएगी। सबको दो, ठीक है, कद्दू बटेगा सब में बटेगा। सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, रियलिटी बाय थर्ड पार्टी। सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, भैया जो ऑब्जेक्टिव था आपका डेवलपमेंट, उस पर सब्जेक्टिव हो जाता है, नहीं उसको क्यों दिया आपने, हमें भी उतना ही दो। रिजेंटमेंट एंड रीजनलिज्म, लास्ट में क्या होता है? रिजेंटमेंट, कि हम आपसे नाखुश हैं, और रीजनलिज्म हो जाता है। अरे यार ये भी तो है, रिलेटिव डेप्रिवेशन, रिजर्वेशन और क्या रिलेटिव डेप्रिवेशन है। आपने किसी कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया, आपने किसी कास्ट को नहीं दिया, रिलेटिव डेप्रिवेशन, उसको आपने उठा दिया। अब वो उसको तरफ देख रहा है, होगा ही टेंशन, क्यों नहीं होगा टेंशन? किसी को आप दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, मानेगा, चिढ़ेगा ही। Thereby existence of relative deprivation is crucial for constructing argument for regionalism. Thereby इन्होंने लिखा है existence of relative deprivation, related is crucial for constructing argument for regionalism। ठीक है, अब शुरू हो रहा है इनका आंसर। Gives a window for politicization, भाई पॉलिटिक्स के अब मौका मिलता है, क्यों? The existence of relative deprivation what is constructing argument for regionalism। रीजनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है? पॉलिटिक्स बढ़ावा देती रीजनलिज्म को। ए बिहारियों हमें वोट देना, आंध्रा वालों तेलंगाना मत जाना, रीजनलिज्म है। दैट इज एग्जाम डिमांड फॉर नागालैंड क्लेमिंग एथनिक असर्शन एंड बैकवर्ड, क्लेमिंग एथनिक असर्शन एंड बैकवर्ड, हम बैकवर्ड हमें नागालैंड दो। आपको मैंने बोला नागालैंड इज डिमांडिंग ग्रेटर नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड। NSCN है नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, जो उसका इसक महुआ नाम का एक व्यक्ति है, उसने बहुत डिमांड किया था इसके लिए। प्रोवाइड द रूट कॉज फॉर प्रेजेंटिंग कल्चर एज डिमांड। एग्जांपल आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 एंड सिमिलर गोरखालैंड टुडे। गोरखालैंड कहां पे डिमांड हो रही है? गोरखालैंड डिमांड हो रही है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में, जो कि इस समय वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। वहां पर हुआ क्या था, कहानी सुन लीजिए शॉर्ट में। वेस्ट बंगाल जो आपका स्टेट है, ठीक है, ऐसे ये वाला जो एरिया है, ये है वेस्ट बंगाल। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका दार्जिलिंग पड़ता है, यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है। दार्जिलिंग वाले बोलते हैं कि तुम कलकत्ता यहाँ पर हो, तुम अपने में फोकस करते हो, ममता बनर्जी तुम यहाँ पे नहीं फोकस करती हो हम पे, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, तो इससे अच्छा तो हम पे फोकस नहीं करती, कभी हम पे विजिट करने नहीं आती हो, हमें अलग स्टेट दे दो गोरखालैंड नाम का। अच्छा, पहले तो डिमांड करना हल्की हल्की, फिर ममता बनर्जी ने एक दिन ये बोल दिया कि बंगाली विल बी अ कंपल्सरी लैंग्वेज एंड इट विल बी स्पोकन अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जैसे ही दार्जिलिंग वालों के लिए बंगाली कंपल्सरी कर दी गई स्कूल में, और मूवमेंट ने आग पकड़ ली। आप कंपल्सरी कैसे, हम जबरदस्ती बुलवाना चाहते हो हमसे, बंगाली हम नहीं मिलेंगे आपके साथ। एंड देन डिमांड फॉर गोरखालैंड स्टार्टेड। अच्छा, असम अकॉर्ड हुआ था 1985 राजीव गांधी के टाइम पे।
1985 आसाम अकॉर्ड राजीव गांधी के टाइम पे। आप लोग जो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग लिख लेना, आसाम अकॉर्ड 1985 राजीव गांधी के टाइम पे। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? एक्चुअली क्वेश्चन भी थोड़ा सा इतना टफ वर्डेड है कि आराम से सेट नहीं बैठ पा रहा है पूरा सिस्टम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे क्या लिखा है उन्होंने नेक्स्ट पेज पे।